हम पिछली क्लास में प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हल कर चुके थे। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखिए, कह रहे कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण को इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहते हैं, यानी जिस कोण का मान 90 डिग्री से छोटा हो, लेस देन 90 डिग्री, वह कोण क्या कहलाता है? न्यून कोण। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, इसका मतलब कि कोण ए का मान 90 डिग्री से छोटा होगा। कोण बी न्यून कोण है तो कोण बी भी 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। अब बात समझ गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। जिसमें कोण C समकोण है। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। जब कोण C समकोण है, इसका मतलब कि C यहाँ पर होगा, क्योंकि यहीं पर 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि इस भुजा पर भुजा क्या है? लंब है। तो ए को यहाँ पर या यहाँ पर कहीं भी रख सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ ए को यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो बी कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में cos ए बराबर, cos बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो ध्यान देंगे कि कौन सा एंगल ले रहे हैं। एंगल कौन सा है? ए है नु। इसका मतलब कि कोण ए के सामने भुजा क्या होगी? लंब होगी, या बीसी क्या हो जाएगी? लंब। तो यह क्या हो जाएगा? आधार। अब फॉर्मूला होता है cos बराबर आधार बटा में कर्ण, यानी कि यह आधार होगा। ये तो फिक्स है कि यह कर्ण होगा, क्योंकि समकोण यहीं पर बन रहा है। तो समकोण के सामने भुजा क्या होते हैं? कर्ण होते हैं। तो आधार बटा में कर्ण, यानी कि AC बटा में AB, AC बटा में AB। फिर लिखेंगे तथा cos B बराबर, एंगल क्या ले रहे हैं? B। तो कोण B लेंगे तो यह लंब हो जाएगा, यानी AC लंब होगा, तो यह क्या हो जाएगा? आधार। फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण, यानी कि BC बटा में AB। लिखेंगे चूंकि cos A बराबर cos B, हम अपने मन से नहीं लिखें cos A बराबर cos B। क्वेश्चन में दिया है कि cos A बराबर क्या है? cos B है। और cos A का मान रखेंगे, कितना है? AC बटा में AB। cos B का मान निकालें, कितना? BC बटा में AB। AB से भी नीचे कट जाएगा, तो बचा कितना? AC बराबर BC। इसलिए लिखेंगे यहाँ पर OR लिखेंगे AC बराबर BC। यहाँ तक अब सही है। इधर रखते हैं, चूंकि समान भुजा से बना सम्मुख कोण समान होता है। इसलिए कोण A बराबर कोण B, यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड। तो इस बात को पहले समझ लेते हैं कि कोण A बराबर कोण B लिखकर प्रूव्ड क्यों किए हैं। इधर देखिए थोड़ा सा बोर्ड पर, यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाते हैं PQR।
देखिए त्रिभुज कैसा ही बना लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते कि उसमें दो भुज आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं, बराबर होने चाहिए। तो मान लेते हैं कि पी क्यू और क्यू आर दोनों आपस में क्या है, बराबर है। कहने का मतलब कि पी क्यू का मान अगर 5 सेंटीमीटर तो क्यू आर का मान में क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। अगर यह 6 सेंटीमीटर तो यह क्या होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर। तो समान भुजा से बना समूह कोण, जिन दो समान भुजाओं के सहयोग से जिस कोण का निर्माण होगा वह कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो क्यू आर और पी क्यू के सहयोग से क्या बना है, कोण पी बना है, कोण आर बना है। इस भुजा की सहायता से कोण आर बना है और इस भुजा की सहायता से कोण पी बना है। तो समान भुजा से बना सम्मुख कोण क्या होता है, समान होता है। वही बात यहाँ पर लिखी है कि समान भुजा से बना सम्मुख कोण क्या होता है, समान होता है। क्योंकि यहाँ पर बी सी और ए सी आपस में बराबर है, यहाँ पर हम सिद्ध कर चुके हैं कि ए सी बराबर क्या, बी सी। तो ए सी और बी सी जब आपस में बराबर है तो ए सी और बी सी की सहायता से जो कोण बनेगा इस कोण को कहते हैं समूह कोण, आपस में क्या होता है, बराबर होता है। उसी बात को यहाँ पर लिखें कि क्योंकि समान भुजा से बना समूह कोण क्या होता है, समान होता है, यानी बराबर होता है। तो जब कोण ए और कोण बी आपस में क्या होगा, अब बराबर होगा, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, यही हमको प्रूव करना था, लिखते हैं। अब बात समझ गए, इसको इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक बार पहले क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो पहला नंबर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉट थीटा इंटू 1 माइनस कॉट थीटा, दूसरा नंबर में कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या दिया है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। पहला नंबर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अलजेब्रा का एक फार्मूला पढ़ेंगे आप लोग 8 क्लास में कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए का काम करेगा 1 और बी का मतलब क्या, साइन थीटा। तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक ठीक है। जो कहानी ऊपर वही कहानी नीचे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए काम करेगा 1 और बी काम करेगा कॉस थीटा। तो लिखेंगे यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और साइन स्क्वायर थीटा जिसका 10। 1 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा 1, और कॉस स्क्वायर थीटा जिसका 10। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बदले में कॉस थीटा। फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसके बदले में क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अगर ए स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर लिखा गया है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए बटा बी का होल स्क्वायर कितना, 2। बात समझ है। तो कॉस थीटा बटा में साइन थीटा का होल स्क्वायर कर लेंगे। होल स्क्वायर, इसको रेज करते हैं। कॉस थीटा बटा में साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या लगा लेंगे स्क्वायर। कॉट थीटा का मान ऑलरेडी दिया है 7/8। यहाँ पर कितना लिखेंगे 7/8 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर दे रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8। तो कॉट थीटा का मान दिया है कितना 7/8। तो यहाँ पर 7/8 का होल स्क्वायर कर लेंगे। तो 7 का स्क्वायर
49, 8 का स्क्वायर 64, दोनों का आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एक बार क्वेश्चन नंबर 8 पहले पढ़ लेते हैं। यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। बताना इसमें कि एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर है कि नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं बोर्ड पे इधर। क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि 3 cot a बराबर 4 इसलिए cot a बराबर 4 बटा में 3। तो cot बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। यहाँ पर लिख सकते हैं आधार बटा लंब। तो जब आधार लंब मालूम हो गया तो क्या निकाल लेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। तो इसलिए कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान कितना दिया है 3, आधार का मान कितना दिया है 4, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तीन का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5। यहाँ तक ठीक है कहानी। यानी हमको लंब मिल गया, आधार मिल गया, साथ साथ में क्या निकाल लिए, कर्ण निकाल लिए। अब जो पूछ रहा है उसको निकालेंगे। अब क्या दे रहा है, अब tan a cos a और sin a निकाल देंगे, क्योंकि हमको इन्हीं 3 चीज़ की जरूरत है सिद्ध करने में। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए tan a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। लंब का मान कितना दिया है 3, आधार का मान कितना दिया है 4, 3 बटा में 4। अब फिर निकालेंगे cos a। cos a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना दिया है 4, कर्ण का मान हम कितना निकाले हैं 5, तथा अब साइन निकाल लेंगे। साइन बराबर, साइन फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। लंब का मान कितना दिया है 3, कर्ण का मान कितना दिया है 5। अब देखते हैं एलसीएस में क्या दिया है। लिखेंगे LHS बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 का 1 रखेंगे, टेन ए का मान हम निकाल चुके हैं कितना 3 बटा में 4। यहाँ आप लिखेंगे 3 बटा 4 का होल स्क्वायर, फिर 1 का 1, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस, फिर टेन ए का मान 3 बटा में 4 रखेंगे, इस यहाँ पर होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर लेंगे। 1 के बदले में क्या लिखेंगे 1, 3 बटा 4 का होल स्क्वायर मतलब हुआ कि 3 बटा 4 गुना 3 बटा 4, 2 बार गुना, तीसरी का 9, 4 का 16। यहाँ पर क्या लिखेंगे 9 बटा में 16। जो कहानी ऊपर वो कहानी नीचे। फिर 1 का 1 प्लस का प्लस, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16।
ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर बटा में कुछ है तो एलसीएम क्या मानेंगे 16, 16 का 16, तो 16 एकम कितना हुआ 16, माइनस का माइनस 16, 16 कटेगा कितने बार में एक बार में, तो 9 का 9 लिख देंगे। फिर यहाँ पर रियल बटा दे लेंगे ये वाला, यहाँ बराबर लगा लेंगे, जो कहानी ऊपर वही कहानी नीचे, ऊपर बाटा पर घटा और नीचे क्या है बाटा पर के जोड़ है, तो एलसीएम फिर कितना होगा 16 का 16, बाटा में कुछ है तो एलसीएम से गुना करते हैं, 16 एकम कितना होगा 16 एकम 16, फिर यहाँ प्लस का प्लस 16, 16 कितना बार में एक बार में, तो 9 का 9 लिखेंगे। अब यहाँ पर लिख लेते हैं 16 में से 9 गया कितना बचा 7, बटा में 16 के 16, फिर यहाँ पर रियल बटा लगा लेंगे, 16 9 कितना हुआ 25, बटा में 16 का 16। एक मैथ का थोड़ा सा बात सुन लेते हैं, अगर ए बटा बी बाटा में अगर सी बाई डी हो, अगर इस तरह का आपको फ्रैक्शन मिल जाए तो इसका एक नियम होता है कि पहला गुने चौथा दूसरा गुने तीसरा, तो 7 गुना 16 बटा में 16 गुना 25, पहला गुने चौथा बटा में दूसरा गुने तीसरा, तो 16 से 16 कट जाएगा, तो 7 बटा कितना हुआ 25। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं, एलएचएस हम निकाल लें कितना है 7 बटा में 25, देखते हैं आरएचएस में कितना आ रहा है। एलएचएस बराबर हम 7 बटा में 25 निकालें, अब देखते हैं आरएचएस बराबर कितना आ रहा है। यहाँ पर लिखेंगे आरएचएस बराबर कितना दिया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस का मान हम कितना निकाले हैं क्या भाई जी, यहाँ पर 4 बटा में कितना 5, तो लिखेंगे 4 बटा 5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का मान कितना निकाले हैं 3 बटा 5, 3 बटा 5 का होल स्क्वायर, 4 बटा 5 का होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ 4 बटा 5 गुना 4 बटा 5, तो 4 चौका 16 5 25, 16 बटा 25। वही कहानी यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 25, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 25, 25 से कम 25 तो 16 एकम कितना हुआ 16, फिर 25 से कम 25 तो 9 एकम 9, 16 में से 9 कितना हो जाए 7 बटा में 25। अब यह थोड़ा गौर करते हैं, एलसीएम का मान कितना निकला 7 बटा में 25, आरएचएस कितना है 7 बटा में 25, यानी दोनों मान क्या है बराबर है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एलएचएस बराबर आरएचएस, इसलिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये बराबर है तो आप लिखेंगे है, नहीं होता था क्या लिखते नहीं है। ठीक है, अब बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में।